इस वीडियो में हम देखेंगे कि रीडायरेक्शन क्या होती है और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो है। इसको ध्यान से समझने की कोशिश करना, क्योंकि रीडायरेक्शन को हम बार बार यूज़ करते हैं। तो हमारे केस में क्या करेंगे, हमारे पास दो फाइल्स बना लेंगे। अगर चेक कर लेंगे पहले ही हैं फाइल लें तो हमें बनाने की ज़रूरत नहीं है। हम दो फाइल्स बनाएंगे, फाइल 1 और फाइल 2। फाइल 1 के अंदर कुछ डाटा डाल देंगे जैसे हेलो लिख देंगे, और फाइल 2 के अंदर भी कुछ लिख देंगे जैसे हाई लिख देंगे। अब हम क्या करेंगे कि जैसे हम कैट फाइल 1 फाइल 2 करेंगे तो वो क्या करेगा, हमारी जो सारी आउटपुट है दोनों फाइलों की वो स्क्रीन पे दिखा देगा। अब हम ये ऐसा नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं कि ये जो आउटपुट है दोनों फाइलों की, जो कंबाइंड आउटपुट है, इकट्ठी जो आउटपुट है, वो हम स्क्रीन पे नहीं डिस्प्ले करना चाहते। तो हम क्या करेंगे, उसकी जो आउटपुट है किसी फाइल की तरफ भेजना, हम फाइल पे स्टोर करना चाहते हैं। तब आपने क्या कर देना है, ग्रेटर देन सिंबल लिख देना है। ग्रेटर सिंबल के बाद आपने फाइल का नाम लिख देना है। इससे क्या होगा कि जो दोनों की आउटपुट स्क्रीन पे जा रही थी वो आउटपुट आपकी कहाँ पे चली जाएगी, फाइल के अंदर चली जाएगी। तो अपने आप एक फाइल 3 क्रिएट हो जाएगी और उसको हम बाद में वेरीफाई भी कर सकते हैं कि क्रिएट हुए। इसलिए ध्यान रखना, ये एक रीडायरेक्शन सिंबल है क्योंकि आउटपुट कहाँ जा रही थी, स्क्रीन पे जा रही थी। जैसे हमने कहा कि ग्रेटर देन सिंबल फाइल 3, वो आउटपुट स्क्रीन की बजाय आपकी किधर जानी शुरू होगी, फाइल 3 के अंदर। तो इसको हम क्या बोल देते हैं, रीडायरेक्शन सिंबल बोल देते हैं। तो ये ग्रेटर देन सिंबल हमारा क्या है, एक रीडायरेक्शन सिंबल है। फिर दूसरी हम एक एग्जांपल लेंगे कि हम 3 जगह से लॉगिन कर लेंगे, रूट यूज़र की तरह, विपिन यूज़र की तरह, और जो हमारा ये है U1 यूज़र हमने जो पहले ही क्रिएट कर रखे हैं उसकी तरह लॉगिन कर लेंगे। हु कमांड चला के देखेंगे जिससे हमें पता लग जाएगा कितने यूज़र लॉगिन है। तो वो हमें इन्फॉर्मेशन देगा कि 3 यूज़र लॉगिन है। बट हमें ये अपने आप कैलकुलेट करना पड़ेगा। हम लाइनों को कैलकुलेट करेंगे तो अपने आप पता लग जाएगा कि 3 यूज़र्स हैं। बट सपोज अगर कई बार क्या होता है कि हम सिर्फ लोकली लॉगिन नहीं कर सकते अपने लिनक्स सिस्टम में, हो सकता है कोई रिमोटली भी लॉगिन किया हो, तो ऐसे तो काउंट करना मुश्किल हो जाएगा। तो हम कोई साइंटिफिक तरीका, जब हम कोई बढ़िया तरीका चाहते हैं तो हम क्या करेंगे कि अब जो हु की आउटपुट है वो स्क्रीन पे जा रही होगी, तो हम एक सिंबल यूज़ करेंगे जिसको हम पाइप सिंबल यूज़ कहते हैं। तो हम हु की आउटपुट स्क्रीन के बजाय कहाँ भेज देंगे, WC कमांड के पास भेज देंगे। अब हमें पता है कि WC कमांड क्या करती है। WC कमांड आपके डाटा के अंदर में जो भी है लाइंस बता देती है, वर्ड बता देती है, करेक्टर बता देती है। पर हम सिर्फ लाइंस में इंटरेस्टेड हैं, तो हम हु कमांड की जो आउटपुट है किसको भेज रहे हैं, WC-L को भेज रहे हैं। तो ये अपने आप क्या कर लेगा, आपकी लाइनें काउंट कर लेगा। लाइनें काउंट करके हमें बता देगा कि कितने, हमारे केस में ये 3 शो करेगा। तो ये जो पाइप सिंबल है ये भी आपका रीडायरेक्शन की तरह ही काम आता है, रीडायरेक्शन सिंबल की तरह ही यूज़ होता है। तो एक हमारे पास ये रीडायरेक्शन सिंबल हो गया, एक हमारे पास ये वाला रीडायरेक्शन सिंबल हो गया। इसका मतलब रीडायरेक्शन सिंबल हम कब यूज़ करते हैं, जब हमने आउटपुट स्क्रीन की बजाय हम कहाँ चाहते हैं, प्रोसेसिंग के लिए फर्दर किसी जगह फाइल में चली जाए या किसी कमांड के पास, तब हम रीडायरेक्शन सिंबल यूज़ करते हैं। बट कई बार क्या है कि हमें यह नहीं पता लगता कि भाई कौन सी ग्रेटर देन सिंबल कब यूज़ करना है, पाइप सिंबल कब यूज़ करना है। तो हमें एक बिल्कुल एक कई बार ये सालों साल तक पता नहीं लगता होता आपको कि कब रीडायरेक्शन सिंबल यूज़ करना है और कब आपने पाइप सिंबल यूज़ करना है। तो हम एक रूल बताते हैं आपको कि आपने उस रूल को ध्यान रखना है कि अगर कभी भी आपने आउटपुट कमांड की तरफ भेजनी है तो आपने कौन सा सिंबल यूज़ करना है, पाइप सिंबल यूज़ करना है। अगर आपने आउटपुट फाइल की तरफ भेजनी है तो आपने क्या यूज़ करना है, ग्रेटर देन सिंबल। अब हमने हु की कमांड को भेजनी थी, WC-L कमांड है, इसलिए हमने पाइप सिंबल यूज़ किया है। इससे पहले हमने अगर कुछ प्रीवियस वीडियो में देखा था कि कैलेंडर की हमने कमांड चलाई थी। कैलेंडर की कमांड बहुत ज़्यादा आउटपुट दिखा रही थी, इसलिए हमने क्या किया था, मोर यूज़ किया था या लेस यूज़ किया था। मीन हम आउटपुट कमांड की तरफ भेज रहे थे, इसलिए आपने पाइप सिंबल यूज़ करना है। अभी हमने थोड़ी देर पहले एग्जांपल ली थी,
फाइल 1 फाइल 2 कहाँ भेजा था, फाइल 3 क्या थी आपकी, फाइल थी, इसलिए हमने ये वाला यूज़ करना। अब ध्यान देखो ये कमांड क्या करेगी, हु की आउटपुट मैं कहाँ भेज रहा हूँ, कमांड के पास भेज रहा हूँ, तो हमने इसलिए पाइप सिंबल यूज़ करे। अब ये क्या बताएगा, नंबर ऑफ़ यूज़र बता देगा आपको। तो मैं इसको कहीं पे स्टोर करना चाहता हूँ, किसी फाइल के अंदर स्टोर करना चाहता हूँ, तो हमारे पास ये क्या आ गया, एक यूज़र हमने फाइल बन जाएगी, उसके अंदर ये जितने भी हमारे पास आउटपुट है वो स्टोर हो जाएगी। अब इसमें देखो हु की आउटपुट हमने यहाँ भेज दी, यहाँ की आउटपुट हमने यहाँ भेज दी, तो ये इसको चेनिंग ऑफ कमांड कह देते हैं कि एक कमांड की आउटपुट दूसरी दूसरी। ध्यान रखना लाइनक्स के अंदर क्या है कि जितनी भी यूटिलिटीज़ हैं ज़्यादातर वो एक पर्टिकुलर पर्पज़ के लिए बनाई गई हैं। हु कमांड आपको बताती है कौन से यूज़र लॉगिन है, WC आपकी लाइनें या वर्ड या करेक्टर कैलकुलेट करता है। अब हम कोई एक बड़ी एक इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, डिफरेंट कमांड यूज़ करनी पड़ेगी, एक की आउटपुट दूसरे की आउटपुट तीसरे में। मीन लिनक्स में कई बार यूज़फुल रिजल्ट लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कमांड्स को चेनिंग बनानी पड़ेगी, एक की आउटपुट दूसरे कंबाइन करना पड़ेगा, उससे एक बड़ी आउटपुट हमारे पास आएगी। इसको हम इस कंसेप्ट को कई बार बोल देते हैं चेनिंग ऑफ कमांड्स, कि एक की आउटपुट दूसरे की आउटपुट तीसरे की आउटपुट चौथे पे, तो उसमें एंड में हमारे पास फाइनल क्या आ जाएगा, एक बहुत बढ़िया हमारे जो यूज़फुल डाटा है वो है। अब कई बार क्या है कि एक और मैं बढ़िया एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। अगर मैं अब कैट फाइल 1 फाइल 2 करूँगा तो क्या होगा, मेरी आउटपुट स्क्रीन पे चली जाएगी। अगर मैं ग्रेटर दैन सिंबल लगा दूंगा तो वो फाइल की तरफ चली जाएगी। अब मैं क्या चाहता हूँ कि एक ऐसा काम करना चाहता हूँ कि ये दोनों की आउटपुट स्क्रीन के ऊपर भी आए और किसी फाइल पे भी हो जाए स्टोर। तो उसके लिए हमारे पास एक बहुत बढ़िया कमांड है जिसको हम टी कमांड कह देते हैं। वैसे भी ये क्या होता है, टी ऐसे करके अगर हम इसको देखें कि अगर ऐसे डाटा जा रहा है इधर भी जाएगा इधर भी जाएगा, तो अगर हम पाइप सिंबल के बाद टी लगा देंगे तो इससे क्या होगा, एक तो ये जो डाटा है फाइल 4 की तरफ भी भेज देगा, दूसरा आपका क्या है स्क्रीन पे भी डिस्प्ले हो जाएगा। अब हम इसको प्रैक्टिकल करके देखेंगे कि क्या है। तो रीडायरेक्शन बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसको अपने ध्यान रखना। अब इसकी हम डेमो देखते हैं। पहले हम ज़्यादातर वीडियो में यही करेंगे, थोड़ी सी कमांड्स को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे और इससे आपको एग्जैक्टली कैसे टाइप करना है वो भी पता लग जाएगा। उसके बाद हम उसकी डेमोज देने की कोशिश करेंगे कि ये जो हमने डिस्कस किया है उसको प्रॉपरली कि कैसे यूज़ एक्चुअल में करके देखना है, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे।